अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकां मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम। श्री संयम प्रकाश नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देव है उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देव है प्रति गणधर देव है तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ है और संयम की प्राप्ति सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती और सम्यक दर्शन देवगुरु धर्म के निर्णय के बिना नहीं होता। सच्चे देवगुरु धर्म का जब तक निर्णय न हो तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो उन्हें अवश्य ही देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, इस बात का निर्णय अवश्य किया जाना चाहिए। यह निर्णय देव गुरु और किसी धर्म के लिए नहीं है, यह निर्णय अपने आप के लिए है। निर्णय हमें करना है, आत्मकल्याण हमें करना है। हमें आत्मकल्याण कैसे होगा, हम आत्मकल्याण कैसे कर पाएंगे, इसकी विधि क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। बोले सबसे पहले तो ये निर्णय करो कि आपको बनना कैसा है, भगवान कैसे होते हैं। सेकंड नंबर पर ये निर्णय करो उन भगवान के निर्देशन में चलने वाले गुरु कैसे होते हैं, भगवान की वाणी कैसी होती है, उस वाणी का अनुसरण करने वाले कैसे होते हैं। इस तरह से देव शास्त्र और गुरु इनका निर्णय हमारे लिए है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने के लिए है। इस संबंध में मैं सच्चे देव की चर्चा आपके बीच में कर चुका हूँ। देव वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं और शास्त्र भी वीतरागियों की वाणी होती है। देव हमारे वीतरागी और गुरु भी हमारे वीतरागी, ठीक है ना। गुरु भी वीतरागी हैं, शास्त्र भी वीतरागी हैं, सब वीतरागी हैं। अरे भैया वीतरागियों का मार्ग है, वीतराग भाव से सुनो, न किसी से राग न किसी से द्वेष, कोई राग द्वेष की भावना नहीं है। अत्यंत शांत परिणामों से इस जनवाणी को आत्म कल्याण के लिए सुनना, किसी की टीका टिप्पणी के लिए नहीं सुनना, किसी के ऊपर दोषारोपण करने के लिए नहीं सुनना, किसी की गलतियां निकालने के लिए नहीं सुनना, किसी की कमियां निकालने के लिए नहीं सुनना। जनवाणी की चर्चा सुनकर के किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना। टोडरमल जी साहब ने लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 267 पर, अरे भैया औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। 267 नंबर पेज की पहली लाइन है, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। यदि अपने में किसी प्रकार का कोई दोष हो तो उसे निकाल लेना। संपूर्ण द्वादश अंक की रचना सिर्फ मेरे लिए की गई है।
ग्रंथ समय सार है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये ग्रंथ रचे गए हैं मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ द्वादशांगमयी जनवाणी मेरे लिए रची गई है, बस ऐसा समझ लीजिए आप। चलिए सच्चे गुरु के लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। आखिर कौन है ऐसे जिन्हें सच्चे गुरु कहा जा सके, और ऐसे कौन हैं जो सच्चे नहीं है, दोनों की चर्चा की है। बड़ी गजब की बातें हैं। देखिए पेज नंबर 21, 21 नंबर पेज, सच्चे गुरु का लक्षण, रत्नकरण श्रावकाचार्य का, समंत भद्राचार्य का 10वें नंबर का श्लोक प्रस्तुत कर दिया। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषयाशावशातीतो, क्या कह रहे हैं, विषय आशा वश अतीतो, विषय आशावशातीतो निरारंभो परिग्रह, निर आरंभो परिग्रह, आरंभ भी नहीं है और परिग्रह भी नहीं है। ज्ञान ध्यान तपूरक्त तपस्वी स प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान तपूरक्त, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले तपस्वी स प्रशस्यते। काम क्या करते हैं मुनिराज, काम क्या करते हैं वीतरागी संत, बोले ज्ञान ध्यान तप में लीन। अरे यार फालतू हैं, घर गृहस्थी छोड़ दी, बिजनेस है नहीं, कोई काम नाम है नहीं उनके। अरे भाई क्या बात करते हो, उनके पास में फुर्सत नहीं है। फालतू तो हम आप जैसे लोग दिखते हैं जो घंटों गप्पों में बिता देते हैं। फालतू तो जगत के ये घर गृहस्थी प्राणी दिखाई देते हैं जो घंटों टीवी के सामने बिता देते हैं। फालतू तो ये लोग दिखाई देते हैं जो फोन पर एक एक घंटा आधा आधा घंटा तक लगे रहते हैं। फालतू तो ये लोग दिखाई देते हैं जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम न मालूम क्या क्या कौन कौन से ग्राम में अटके रहते हैं। मुनिराज तो स्वग्राम में रहते हैं, मुनिराज फालतू नहीं है। मुनिराज को फुर्सत नहीं है अपने स्वभाव की आराधना से, मुनिराज को फुर्सत नहीं है ज्ञान से, मुनिराज को फुर्सत नहीं है ध्यान से, मुनिराज को फुर्सत नहीं है आराधना से। फालतू नहीं है हमारे वीतरागी संत, विषय और आशाओं से परे हो गए हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले हैं। ऐसे होते हैं सच्चे साधु, ऐसे होते हैं वीतरागी संत। जरा देखिए इन्हीं के संदर्भ में क्या बातें लिखी है नीचे। जिनके पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा नहीं है, ओहो, विषय भोग से हट कर ले अपने में विश्राम तू। विषय भोग से हटकर अपने में विश्राम करते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय को भोगने की इच्छा नहीं है, देखने की तमन्ना नहीं है। लाओ लाओ ये दिखा दो, वो दिखा दो, टीवी दिखा दो, अखबार दिखा दो, न्यूज़पेपर दिखा दो, चैनल दिखा दो, मोबाइल दिखा दो, कुछ नहीं देखने की इच्छा है। क्या देखें भैया, दुनिया भर में खूब देखा है, अनंत बार देखा है, अनंत काल हो गया देखते देखते। इस दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं है। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, भक्तामर में कहते हैं मानसिंहाचार्य देव। क्या देखें भाई साहब, दुनिया में क्या है देखने लायक? इस जगत में कोई देखने लायक है क्या जिसको हम देखें? कोई देखने लायक दिखता ही नहीं है। इस दुनिया में कुछ देखने लायक है ही नहीं जिसे देखा जाए, भोगने की इच्छा नहीं है। जो सर्व प्रकार के आरंभों से रहित हैं, आरंभ नहीं है, झाड़ू लगा रहे हो, पोंछा लगा रहे हो, कपड़े लत्ते धो रहे हो, खाना बना रहे हो, परोस रहे हो, कर रहे हो, द्वंद बंद दुनिया भर के सब आरंभों से रहित हैं। और जो कोपीन मात्र माने लंगोटी तक का भी परिग्रह न रखकर दिगंबर नग्न मुद्रा के धारक हैं, ओहो, रंच मात्र परिग्रह नहीं है जिनके पास में, कोपीन मात्र भी परिग्रह नहीं है, लंगोटी मात्र भी परिग्रह नहीं है, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं दिखाई देता है। जो या तो धर्म शास्त्रों के पढ़ने में व वांचने में अथवा पढ़ाने व उनके अनुसार धर्मोपदेश देने में काल व्यतीत करते हैं। ओह क्या भाई साहब, क्या बात चल रही है। कौन है हमारे गुरु, कैसे होते हैं हमारे गुरु, कैसे होते हैं वीतरागी संत, कैसे होते हैं ये साधु, उन साधुओं की चर्चा चल रही है। भैया ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, क्या ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है हमारे को? देखो क्या भावना भा रहे हैं, ऐसा धर्मोपदेश देते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पठन पाठन ध्यान अध्ययन ज्ञान आराधना, इसके अलावा कोई काम नहीं है।
क्या करें? व्यर्थ की चर्चाएं नहीं है, व्यर्थ के वाद विवाद नहीं है, व्यर्थ के विवादों में उलझते नहीं है, सामाजिक राजनीति में फंसते नहीं है। राजनीति, लेन देन, हिसाब किताब, अरे भैया श्रावकों से ज़्यादा विशेष इसने रखते नहीं है। किसका क्या लेना देना। पैसों से दूर रहते हैं, धन से दूर रहते हैं, संपत्ति और परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है, सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है। पता नहीं भाई साहब, मुनिराजों का स्वरूप तो ऐसा ही है, लेकिन जब कभी समाज में देखता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें ऐसे मुनिराज पसंद नहीं आते जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। समाज को, लोगों को, मंदिर के मंत्रियों को, सब लोगों को ऐसे ऐसे मुनिराज पसंद आते हैं जो पैसा इकट्ठा कर सकें। भैया कैसे मुनिराज पसंद आते हैं? जो ज्ञान ध्यान में लीन हो। मुनिराज की महानता उनके ज्ञान से है, मुनिराज की महानता उनके ध्यान से है, मुनिराज की महानता उनके त्याग से है, मुनिराज की महानता उनके संयम से है, मुनिराज की महानता उनके त्याग से है, वैराग्य से है, वैराग्य भावना से है, पंचेंद्रिय विषयों की विरक्ति से है। ऐसे हैं हमारे महामुनिराज, धर्मोपदेश देते हैं, कोई बात नहीं, धर्म के लोभी जीवों को देख करके धर्मोपदेश देने का भाव आ जाता है, दे देते हैं, उपदेश दे देते हैं जगत के जीवों को। ऐसे काल व्यतीत करते हैं। अथवा जो त्रिकाल सामयिक के समय में व अन्य काल में भी आत्मानुभव कराने वाले, ओहो सुनो सुनो क्या कह रहे हैं, सामयिक के काल में, साधना के काल में, ध्यान के काल में वे मुनिराज करते क्या हैं? अन्य काल में भी आत्मानुभव कराने वाले धर्म ध्यान वे शुक्ल ध्यान के करने में मग्न हो जाते हैं। कौन कह रहा है भैया? कई साथी लोग इस तरह के मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस काल में आत्मा का अनुभव नहीं होता। अरे आचार्य सूर्य सागर जी कह रहे हैं सच्चे गुरु ही वे हैं जो आत्मानुभव का उपदेश देते हो, जो आत्मानुभव के लिए प्रयत्नशील रहते हो, जो आत्मानुभव करते रहते हो, अंतर्मुख होकर के वे होते हैं हमारे गुरु। आत्मानुभव कराने वाले कौन है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इसके करने में मग्न हो जाते हैं। धर्म ध्यान करने में मग्न है, आत्मा का अनुभव करने में मग्न है। तीनों समय की सामयिक में चित्त को एकाग्र करके जो बैठे हुए हैं, उपयोग की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता के साथ में जो बैठते हैं वे हमारे महामुनिराज। ज्ञान ध्यान तपो रखते है तपस्वी से प्रशस्यते, तपस्वी से प्रशस्यते। जो कर्मों की निर्जरा करने के लिए, देखना, कर्मों की निर्जरा करने के लिए यथाशक्ति और निष्कपट उपवास आदि रूप बाह्य तप और प्रायश्चित आदि रूप अंतरंग तप को धारण करते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। ओह, कौन है सच्चे गुरु? चलते फिरते सिद्धों से गुरु। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, बोलो। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, बाहुलिंगी संत, उत्कृष्ट संख्या कही गई है। धर्म ध्यान में लीन रहने वाले, शुक्ल ध्यान के अभ्यास करने वाले। वर्तमान में पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता। शुक्ल ध्यान होता है जो श्रेणी चढ़ने के लिए होता है। शुक्ल ध्यान वो होता है जो चारित्र मोह के नष्ट करने की प्रक्रिया स्वरूप होता है। शुक्ल ध्यान वो होता है जिस ध्यान में यह अल्पकाल में श्रेणी चढ़ता हुआ पूर्ण सुखी हो जाता है, वो ध्यान आत्मलीनता स्वरूप, वो शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान का पहला पाया यहाँ से बढ़ता है। शुक्ल ध्यान का पहला पाया 7वें गुणस्थान के द्वितीय चरण से कहो, 8वें गुणस्थान से कहो, 8वें से 11वें गुणस्थान तक पहला शुक्ल ध्यान, फिर 12वें में दूसरा, फिर 13वें के बीच में तीसरा, 14वें में चौथा। 4 शुक्ल ध्यान हैं। तो अलग अलग तरह की बातें हैं। देखिए वर्तमान में इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान तो होता है। धर्म ध्यान करने के लिए जो प्रयत्नशील है, धर्म ध्यान में जो लगे रहते हैं, आराधना में जो लगे रहते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। क्या? कर्मों की निर्जरा करने के लिए यथाशक्ति अंतरंग और बहिरंग तप करते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। जैनेतर शास्त्रों में भी अनेक जगह ऐसे ही गुरुओं को प्रशंसनीय माना है। अरे भैया, ऐसे वीतरागी संतों की प्रशंसा अन्य मत के ग्रंथों में भी की गई है। ऐसे वीतरागी संतों की प्रशंसा जगह जगह की गई है, अलग अलग शास्त्रों में की गई है, भागवत में की गई है, महाभारत में की गई है। कहाँ कहाँ क्या क्या बातें कहते हैं भाई साहब।
देखो तो सही, कौन नहीं माने भाई साहब। ऐसे वीतरागी संतों की चर्चा को सुनकर, ऐसे वीतरागी संतों को देखकर जैन तो छोड़िए, अजैन लोग भी दांतों तले उंगली दब, क्या बात हो रही है, ऐसी चर्या, ऐसा आचरण, ऐसा जीवन, ऐसे मुनिराज, सब कुछ छोड़ दिया है। माने कभी कभी ऐसा लगता है ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसे कोई व्यक्तित्व हो सकते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। जिनके पास में सब कुछ है वे राजा हैं, और जिनके पास में कुछ नहीं है वे महाराज हैं। ओह, सब कुछ जिनके पास में है ऐसा सम्राट भी, सब कुछ जिनके पास में है ऐसे चक्रवर्ती भी, अरे अथाह वैभव जिनके पास में है ऐसे इंद्र भी, जिनके चरणों में अपना माथा टेकते हो, जिनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हो, ऐसे होते हैं महामुनिराज। आखिर बात क्या है उन महामुनिराजों में? आखिर ऐसा क्या है जगत में सुख नहीं है, जिनकी नग्न दिगंबर मुद्रा को देख करके जगत के जीवों को इस बात का आभास होता है सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। क्या? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, राजाओं को देख करके नहीं लगता शाश्वत सुख, ये तो क्षणिक दिखाई देता है। उनका ही बेटा उन्हें हत्या कर देगा, जान से मार देगा। राजाओं की तो क्या हालत दिखाई देती है। पिताजी दीक्षा नहीं ले रहे हैं, पिताजी संन्यास नहीं ले रहे हैं, पिताजी छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, बच्चों को चिंता होने लग जाती है। राजाओं के बच्चों की यह हालत है। ऐसे ऐसे राजघरानों की चर्चाएं हम सब ने इतिहास में पढ़ी हैं, जिनमें पिता को मार करके बच्चे ने राज्य हड़प लिया। भाई भाई की खून का प्यासा हो जाता है। इतिहास भरे पड़े हैं इस तरह की घटनाओं से। उनमें कहां सुख है? उन राजघरानों को और उन अवस्थाओं को देख करके सुख थोड़ी ना दिखता है। सच्चे सुख को दिखाने वाला यदि कोई दृश्य दिखाई दे रहा है तो वो दृश्य तो ये साक्षात दिख रहे हैं। अरे हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। इसलिए भैया बड़े पंडित जी की पंक्तियां, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते प्रभु आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। वो अवसर कब आएगा? संत साधु बन के विचरूं, निर्ग्रंथता की भावना। श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहते हैं, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, जब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ में। बोलो वो अवसर कब आएगा? संत साधु बन के विचरण करने का वो अवसर कब आएगा? अरे भैया आप जानते हैं ये मुनिराज कौन होते हैं? ये मुनिराज वे होते हैं जिनका नाम, जिनकी शान इस दुनिया के टॉप 5 लोगों में आती है। टॉप 5 इस वर्ल्ड के। उस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं जिसे आप वर्ल्ड कह रहे हो, जिसे आप दुनिया समझ रहे हो। उस दुनिया की बात नहीं है भाई साहब। क्या उस दुनिया की चर्चा नहीं है जिसे आप दुनिया समझ रहे हैं। हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जो असली दुनिया है। रियल यूनिवर्स जिसे कहा जाता है, 3 लोक जिसे कहा जाता है, स्वर्ग, नर्क, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और मध्य लोक जिसे कहा जाता है, उन 3 लोकों में टॉप 5 में जिनका नाम आता है वे हैं हमारे महामुनिराज। टॉप 5 में जिनका नाम आता है वे हैं हमारे महामुनिराज। देखिए जरा उनके संदर्भ में जैनेतर शास्त्रों में, जैन शास्त्र नहीं, जैनेतर शास्त्रों में उनकी महिमा गाते हुए क्या बात कही जाती है, जरा देखिए। निर्वैर रह सद यह शांतो, दम्बाह मार वर्जित है, निरपेक्षो मुनिर्वीत राग है, साधुरी होच्यते। क्या कह रहे हैं? जिनके किसी से वैर भाव न हो। देखो सच्चे मुनिराजों के संदर्भ में अन्य मत में भी क्या कहते हैं? कौन होते हैं भैया? कौन है? वीतरागी जो होते हैं, जिनके किसी से वैर नहीं है, वैर भाव नहीं है। अरे शत्रुओं के प्रति भी समता भाव जिनके हृदय में वर्तता हो, न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष, ऐसी वृत्ति होती है हमारे महामुनिराजों की।
अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। वैर का क्या काम है भाई साहब? जो दयाधारी हो वैर नहीं है, दयाधारी है। देख देख करके हमारे को दया भाव करुणा भाव आता है, उन्हें देख देख करके। क्रोध नहीं है जिनके हृदय में, मान नहीं है जिनके पास में, मायाचार नहीं है जिनके पास में, लोभ नहीं है, इन कषायों से जो रहित होने के कारण शांति के धारक हूं। अरे जिनके पास में कषाय हो वहां शांति नहीं है। शांति और कषायों का तो परस्पर में बैर होता है, शांति और कषायों में तो परस्पर में दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है। जहां शांति होगी वहां कषाय नहीं होगी, जहां कषाय होगी वहां शांति नहीं होगी। क्रोध मान माया लोभ जिनके जीवन में नहीं है, क्रोध से ऊपर उठ गए हैं, मान मायाचार लोभ से जो ऊपर उठ गए हैं, ऐसे शांति के धारक हो। छल कपट व अभिमान घमंड से रहित हो, जिनके न किसी पर स्नेह हो। गजब हो गया, ये बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। अन्य मत के शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जैनेतर शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया है जैन साधुओं के लिए। ये कह रहे हैं जिनका किसी के प्रति स्नेह नहीं हो। हाँ जी, स्नेह नहीं हो। द्वेष के लिए तो सारा जगत कहता है कि द्वेष नहीं हो, लेकिन स्नेह भी नहीं हो, ये जिनवाणी कहती है, ये शास्त्र कहते हैं स्नेह भी ना हो, न किसी पर द्वेष हो, न स्नेह हो, न द्वेष हो। अर्थात जो शत्रु मित्र दोनों को ही समान दृष्टि से देखने वाले हों। ओह, छेड़ाला की लाइन है जो अभी मैंने आपसे कही है। क्या? हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण। क्या क्या कह दिया? अरि मित्र, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। गजब हो गया भाई साहब, क्या बातें कह रहे हैं। शत्रु नहीं मित्र नहीं जिनका कोई, किससे मित्रता की बात करें, किससे शत्रुता की बात करें भैया? जिन्हें बाहर में कोई शत्रु नहीं दिखाई देता, जिन्हें अंदर में अपनी विकारी परिणति ही शत्रु दिखाई देती है, जिन्हें अपना अंदर में मौजूद राग भाव शत्रु दिखाई देता है, जिन्हें अंदर में मौजूद द्वेष भाव शत्रु दिखाई देता है, जिन्हें कषाय का जो किंचित अंश बचा रह गया है वो शत्रु दिखाई देता है, ऐसे होते हैं साधक, ऐसे होते हैं मुनिराज। किससे बात करें, किसकी बात करें हम? कौन दुश्मन है हमारा भैया? कौन हमारा बुरा करेगा? कौन करे बुरा भैया? हमारा बुरा बहुत कौन करे? अरे पंडित जी आपको गालियां दे रहे हैं, अरे महाराज आपको क्या कह रहे हैं, अरे महाराज सुनो तो सही क्या क्या बातें कही। अरे भैया क्या कहेगा? अज्ञानता में कौन व्यक्ति क्या बातें कहेगा और उसके पास में है क्या? मैं उसकी बात सुनूं या मैं तीर्थंकर परमात्माओं की बात सुनूं? बताइए तो सही। अरे तुम्हारे बारे में वो गालियां दे रहा था, ना मालूम क्या क्या कह रहा था। पंडित जी सुनो तो सही। भैया हमारे पास में फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सुनने के लिए जो दो कान है और जो पर्याप्त समय है वहां वीतरागियों की वाणी है, हम तो वो सुनते हैं। निंदा आलोचना सुनने की हमारे पास में फुर्सत नहीं है। हमें मत सुनाओ, हमें सुनने की जरूरत नहीं है। क्या हमने आज तक कभी भगवान महावीर स्वामी की नहीं सुनी, हमने आज तक कभी वीतरागी संतों की नहीं सुनी, हमने आज तक कभी शास्त्रों की नहीं सुनी। इनकी सुनो भैया, इनकी सुनो, बाकी किसकी सुने? द्वेष करने वालों की सुने, राग करने वालों की सुने, मोह माया जाल में फंसाने वालों की सुने, गालियां देने वालों की सुने, या जो मुझे परमात्मा कह रहे हैं उसकी सुनूं? बताओ किसकी सुनूं जिग्नेश भाई? बोलो तो सही, किसकी सुनूं मैं? एक व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है, बोले सुनो सुनो, और दूसरे तरफ ये वीतरागी संत कह रहे हैं अरे परमात्मा बनने की तुझमें सामर्थ्य, अरे द्रव्य दृष्टि से तू भगवान है। तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि में बैठ करके हैं इंद्रों की हाजिरी में मुझसे कह रहे हैं अरे जितेंद्र जी साहब आप भगवान, भगवान हो, साक्षात द्रव्य दृष्टि से भगवान हो आप। बोलो आप परमात्मा बन सकते हैं। सोचिए जरा, अब मैं किसकी सुनूं? जो मुझे परमात्मा देख रहे हैं, जो मुझे परमात्मा कह रहे हैं, जो मुझे परमात्मा बनने का मार्ग बतला रहे हैं, जिनके अंदर में मेरे में परमात्मा बनने की पात्रता और योग्यता दिखाई दे रही है, मैं उनकी सुनूं या जो मुझे अपशब्द कह रहे हैं उनकी सुनूं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।